अलका जी, राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, आपकी सरकार काफ़ी मजबूती से चल रही है राजस्थान में। अशोक गहलोत जी सरकार की तरफ से ही अगर वहाँ के परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि 1000 बस के अलावा 2000 बस और दे सकते हैं, अगर 3000 बसों का इतना पुख्ता इंतजाम राज्य सरकार कर सकती है तो राज्य सरकार ही फ्रंट फुट पर आकर के राजस्थान और जितने अगल बगल के मजदूर हैं उनको डायरेक्ट ही क्यों नहीं भेजने का बीड़ा उठा रही है राज्य सरकार से बात करके। ये जो ऑफर आ रहा है वो पार्टी को फ्रंट पे रख के क्यों आ रहा है? सरकार भी ये काम कर सकती है तो भी क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ही जाती और तो भी जो है सेहरा प्रियंका जी के माथे बच सकता था। उपेंद्र जी, ये क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की लड़ाई नहीं है। श्रेय अगर लेना है तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कोशिश है। प्रियंका जी कह चुकी हैं 1049 बसें तैयार खड़ी हैं। खुद भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है उसमें से 1019 में से 69 बसें फिट नहीं है। निकाल दीजिए 69, 1000 बसें। तीसरा दिन है, चौथा दिन आज 19 तारीख को खत्म हो रहा है। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता, अमानवीयता क्या हो सकती है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, प्रियंका गांधी ना उत्तर प्रदेश की सांसद है, ना विधायक है, ना मुख्यमंत्री है, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी वो कर रही है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है कि जिसकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारियों से पीछे हट चुके हैं और जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी वो मदद के लिए मानवीय तरीकों पर हर तरीके से आगे आकर 1000 बसें खड़ी करती है। 16 तारीख को सुबह 4 बजे उरैया का हादसा हुआ। संबित पात्रा बारी बारी कह रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसे भेज दिया था। ये तस्वीर है, प्लीज, मुझे मालूम नहीं आप दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, दिखाइए। ये यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने डेड बॉडीज जो है उरैया से झारखंड में भिजवाई है, जिसमें घायल और मृत लोग लाशें दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश से झारखंड के लिए भिजवाई है। ये अमानवीय चेहरा है उत्तर प्रदेश की सरकार का। हम कह रहे हैं अपना भगवा झंडा लगा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कर लीजिए, लेकिन हजारों मजदूर, गाजियाबाद बॉर्डर आपने देखा होगा। बिल्कुल, अगर ये फिटनेस बसों की फिटनेस की बात कर रहे हैं, एसओपी भाजपा प्रवक्ता 10 बार एसओपी चीख रहे हैं कि एक राज्य से दूसरी राज्य अगर बसें आएंगी, ट्रेनें आएंगी तो उनके अपने नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब बंगाल में ममता बनर्जी इनकी बस को रोकती है, ट्रेनों को, तो ये हाहाकार बनाते हैं। मैं ये कहूंगी इस देश की सरहदें मत बनाइए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं सरहदें नहीं है, ये देश आपका और हमारा है। जितना हमारे लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहे, महाराष्ट्र में पंजाब मायने रखता है, उतना ही हमारे लिए मायने बिहार और उत्तर प्रदेश भी रखता है। शायद यही प्रियंका गांधी जी की गलती है कि वो उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी है। सेम उसी तरह जैसे कैलाश विजयवर्गीय उत्तर प्रदेश से बंगाल के प्रभारी है। उपेंद्र जी, चुनौती है, निवेदन है, माफी चाहूंगी, ट्विटर खोलिए, कैलाश विजयवर्गीय का ट्विटर खोलिए, 50 ट्वीट है। बंगाल में पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा, वहां पर राजनीति करने का काम इस समय वो कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है, पर वो बंगाल में धरना प्रदर्शन, राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं। वही प्रियंका गांधी अगर दिल्ली में बैठे बैठे अपने एक हेल्पलाइन नंबर से देश के जो है मजदूरों से पूछती है हमारे लिए मदद बताइए, वो एक मदद बताते हैं, हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए। आप फिटनेस की, बसों की फिटनेस की चिंता कर रहे हैं। अगर आपने समय रहते इन मरीजों के कोरोना वायरस टेस्ट की चिंता की होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आई होती। अलका जी, एक बड़ा स्वाभाविक सवाल पनप रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्यों से वो ट्रेनों को चलाने का आग्रह कर रहे हैं कि राज्य हमसे डिमांड करें, जितनी ट्रेनें डिमांड करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो हम तुरंत मानने के लिए तैयार हैं। चलिए, प्रियंका जी ने 1000 बसों का इंतजाम किया और उसमें से 69 बसें ठीक नहीं निकली। ऐसे में तो भाई बीजेपी श्रेय लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान सरकार ने ये इनिशिएटिव नहीं लेकर के पार्टी ने इनिशिएटिव लिया तो पार्टी भी तो कहीं ना कहीं श्रेय लेना चाह ही रही है ना। नहीं, बिल्कुल पार्टी श्रेय नहीं लेना चाह रही। पार्टी अपनी एक जिम्मेदारी को समझ रही है। जहां हमारी सरकारें हैं, 4 ही राज्यों में हमारी अपनी खुद की सरकार है। वो आपका छत्तीसगढ़ है, वो राजस्थान है, वो आपका पंजाब है और पौंडीचेरी है। 2 जगह हमारे सहयोगी की सरकार है, वो महाराष्ट्र और झारखंड है। बाकी देश वहां अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी अपील करती हैं कांग्रेस की अपनी इकाइयों को, अपने महासचिव प्रभारियों को कि जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां पर मजदूरों की जो हालत है आगे बढ़िए और मदद करिए।
ट्रेनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। पूछिए रेलवे के सेक्रेटरी को कितना पैसा प्रदेश इकाइयों ने जमा करा दिया है कि मजदूरों से पैसे ना लिए जाएं। ये प्रदेश कांग्रेस इकाइयां 50 लाख से ऊपर तो छत्तीसगढ़ ही जमा करा चुकी है, हमारी प्रदेश कांग्रेस इकाई। इस समय पर अगर हमारा कार्यकर्ता भी आगे आकर 1000 बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़ा कर देता है कि हजारों मजदूर हमारा जो देख रहे हैं, अगर उसे राहत मिलती हो तो क्यों ये राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने का समय नहीं है। अलका जी, आप ये कह रही हैं कि जो 1000 बसों का इंतजाम प्रियंका जी ने कराया है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं, उसमें सरकारी बसों का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के फंड से हुआ है। प्रियंका गांधी जी ने एक नंबर जारी किया था 7399901414, पूरे उस नंबर को वायरल किया गया, देश भर में वो नंबर फैल गया इस बात के साथ कि कोई भी उत्तर प्रदेश का मजदूर देश के किसी भी कोने में फंसा है, इस हेल्पलाइन पे फोन करिए, हमारे कार्यकर्ता पहुंचकर आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, आपको घर तक पहुंचाएंगे। आपने राहुल गांधी जी को भी देखा, एक मजदूर पीड़ित जो सड़क पे था, पूरे परिवार के साथ उससे बात की, उसने कहा मैं झांसी पहुंचा दीजिए। राहुल जी ने तुरंत बसों का व्यवस्था की, उनने आज झांसी पहुंचा दिया गया। इसी तरह पूरा कार्यकर्ताओं ने देखा 60 लाख उत्तर प्रदेश से, देश भर से 60 लाख मजदूरों ने प्रियंका गांधी जी की इस हेल्पलाइन पर निवेदन कर दिया कि हमें हमारे परिवार से घरों तक पहुंचा दीजिए। वो पूरी लिस्ट तैयार हुई, उसके आधार पर 1000 बसें तैयार की गई। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, एक चैनल पे आके झूठ बोलते हैं कि 3 दिन से लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, करिए इन्हें बेनकाब। 16 को हादसा उरई का होता है, शाम को प्रियंका जी लेटर लिखती है, 17 को कोई जवाब नहीं आता, 18 को पहला पत्र यूपी सरकार प्रशासन से मिलता है कि आप जानकारी हमें दे दीजिए। हम जानकारी दे भी देते हैं, फिर कहते नहीं, पूरी फिटनेस के साथ जानकारी दीजिए, हम वो भी रात को दे देते हैं। फिर कहते नहीं, बसों को लखनऊ पहुंचाइए, वहां से हम अपने हिसाब से इसे भेजेंगे, जो संभव नहीं था। बॉर्डर पे मजदूर खड़ा है, आप बसें कहते उन्हें छोड़कर पहले सारी 1000 बच्चे लखनऊ पहुंचे, वहां से वो आप तय करेंगे। उसके बाद जब वो बात से हम इनकार करते हैं कि ये साधनों का समय की बर्बादी है, मजदूर इंतजार नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है आप हमारे नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे ये भेज दीजिए। आज 3 बजे दोपहर 2:30 बजे से अलका जी, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि किसी भी हालत में आप लोगों द्वारा दी गई मदद को योगी आदित्यनाथ जी स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं? राजनीति है, मुझे साफ दिख रहा है, उनको लग रहा है कि उनको वो अपने फेल्योर की तरह देख रहे हैं कि जगह गाजियाबाद बॉर्डर, इन्होंने कहा 12000 बसें यूपी सरकार ने चलाई। माफी चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के बाद मात्र अपनी खुद की 5000 बसें हैं, वो भी पूरी तरह नहीं चलाई गई होगी। अगर चलाई गई होती तो वो भी दिखती जिस तरह से गाजियाबाद के बॉर्डर पे मजदूर त्राही कर रहा है।